हाय एवरीवन। आज हम पीटरसन्स एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। पीटरसन्स एल्गोरिदम एक सॉफ्टवेयर टाइप का सिंक्रोनाइजेशन का टेक्निक है, जो कि हमने पहले देखा था कि कौन कौन से टेक्निक आपके हो सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर। देखिए, हमने लॉग वेरिएबल देख लिया, डेकर्स एल्गोरिदम देख लिया। आज हम पीटरसन एल्गोरिदम देखेंगे। देखिए, पीटरसन एल्गोरिदम होता क्या है। बेसिकली ये दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू synchronize synchronize two process टू प्रोसेसेस। मतलब ये दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, इट इज ए सॉफ्टवेयर टाइप सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन। मतलब ये सॉफ्टवेयर टाइप का सॉल्यूशन है और एक दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस नाम का वेरिएबल होता है। प्रोसेस नाम का वेरिएबल होता है। अगर अगर प्रोसेस की वैल्यू जीरो होती है या फिर वन होती है। जीरो होती है तो कहता है कि प्रोसेस नंबर P1 है। अगर वन होती है तो कहता है प्रोसेस नंबर P2। तो बस इसका एक सिंबल है जो आप समझ सकते हैं। बस इसका एक समझ जाइए कि प्रोटाइप है कि अगर जीरो रहेगा प्रोसेस की वैल्यू तो प्रोसेस P1 को दिखाएगा, और अगर वन रहेगा तो प्रोसेस P2 को दिखाएगा। ठीक। इसको समझने के लिए सबसे पहले, अगर ये सॉफ्टवेयर टाइप है तो इसके लिए हम कुछ कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के बाद हम बेसिकली उस कोड को समझेंगे, फिर उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जो हमने कोड लिखा है और जो ये सॉल्यूशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। फिर से आपका प्रोग्रेस होता है कि नहीं होता है। ये सब चीजें क्या है, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन है। तीसरा आपका बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर लेंगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो हम एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, जो सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक। तो सबसे पहले इसका हम कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के बाद उस कोड को डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ठीक। जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग कोड मिल जाए। मतलब प्रोसेस P1 के लिए अलग कोड मिल जाए आपको, प्रोसेस P2 के लिए अलग कोड मिल जाए। मतलब जैसे हमने डेकर्स एल्गोरिदम देखा था ऊपर, डेकर्स एल्गोरिदम, प्रोसेस P1 के लिए अलग कोड था, प्रोसेस P2 के लिए अलग कोड था। उसी तरह हो सकता है कि आपको पीटरसन्स एल्गोरिदम के लिए अलग अलग कोड हो सकता है, कहीं आपको अलग अलग बुक में मिल जाए। लेकिन हम यहाँ एक ही कोड से दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे। दोनों प्रोसेस एक ही कोड से आपका रन हो जाएगा। और ये क्रिटिकल सेक्शन आप जो देख रहे हैं, ये क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और आगे हम इसको एनालिसिस करेंगे और सब कुछ देखेंगे। तो चलिए, हमने कोड लिख लिया, अब हम इस कोड को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसको एनालिसिस कर लेंगे और चेक कर लेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिफाइन एन टू, मतलब अगर कहीं भी हम एन को यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, टू। डिफाइन ट्रू वन, इसका मतलब अगर कहीं ट्रू लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वन। डिफाइन फॉल्स जीरो, इसका मतलब कहीं अगर फॉल्स लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, जीरो। फिर इंट टर्न, जो टर्न देख रहे हैं आप लोग, इंट टर्न, ये क्या है आपका, शेयर्ड वेरिएबल है। क्या है, शेयर्ड वेरिएबल। इस टर्न को प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एक एरे दिया गया है, इंटरेस्टेड एन, मतलब टू प्रोसेस है, टू प्रोसेस के लिए एक एरे बनाया गया है। और इंटरेस्टेड जो है आपका दो एलिमेंट का एक एरे है। उसके बाद यहाँ लिखा गया आपका वॉइड इंटरसेक्शन एंड प्रोसेस। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं,
ये आप सेक्शन देखिए, इसे हम दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं। ये जो आपका सेक्शन है, ये आपका एंट्री के लिए है, और ये सेक्शन क्या है आपका, प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के लिए है। तो अगर कोई प्रोसेस एंट्री के सेक्शन में जाता है तो वहाँ पे इंट अदर मतलब एक वेरिएबल बनेगा अदर नाम का, फिर अदर इज इक्वल टू 1 - प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस की जो वैल्यू थी, पहले बताया था प्रोसेस की वैल्यू आपकी 0 या फिर 1, दोनों में से कोई भी हो सकती है। उसके हिसाब से आपका अदर का वैल्यू निकलेगा। फिर इंटरेस्टेड प्रोसेस इज इक्वल टू आप ट्रू करोगे। हर जब भी कोई प्रोसेस इंटरसेक्शन में जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग चेक करेंगे, उस समय आप इसे समझ जाएंगे। उसके बाद टर्न इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, फिर से हम एक कंडीशन चेक करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे वाइल टर्न इक्वल टू प्रोसेस एंड इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने पाएगा। ध्यान से समझिए, यही यहाँ पे लॉजिक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये वाइल का कंडीशन ट्रू हो गया, और वाइल के बाद सेमी कॉलन, मतलब ये प्रोसेस यहीं पे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और तब तक चेक करेगा जब तक कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल ना हो जाए। जैसे ही कोई भी कंडीशन फेल होगा, ध्यान से समझिए, जैसे ही कोई भी कंडीशन फेल होगा, उस समय ये वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। इस वाइल लूप की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। वाइल के बाद अगर सेमी कॉलन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन ट्रू होता है, तो वाइल लूप वहीं पे चलता रहेगा, चेक करता रहेगा चेक करता रहेगा चेक करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे प्रोसेस वेट करने लगा। अगर वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक। और इसके बाद अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना चाहता है, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलना चाहता है, तो ये आपका जो कोड है लीव सेक्शन ओ रन होगा, और इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अगर इस समय कोई बोले कि प्रोसेस इसी समय बाहर निकल जाए, इस समय यहाँ पे आ जाए यहाँ पे, तो क्या आप बोलोगे क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल गया? नहीं। जब तक प्रोसेस पूरा लीव सेक्शन कंप्लीट नहीं कर देता है, तब तक हम बोलेंगे प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में ही है। ध्यान से समझिए, जब तक प्रोसेस यहाँ तक रन ना हो जाए, तब तक आप बोलोगे कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम प्रीएम्प्ट कर दिए, इसका मतलब प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक कि ये पूरा खत्म ना हो जाए, लीव सेक्शन पूरा का पूरा ना रन हो जाए, तब तक आप बोलोगे कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ही है। ठीक। आई थिंक आपको एक कोड समझ आ गया होगा। इसके बाद इसको हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, बारी बारी से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करेंगे, फिर प्रोग्रेस चेक करेंगे, फिर बाउंडेड वेटिंग चेक करेंगे। अगर तीनों कंडीशन सही होती हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका सही हो गया। अब आपको अगर आप चाहते हैं इसे चेक करना, तो हमने पहले बताया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब एक समय पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस। प्रोग्रेस मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहा है तो दूसरे को रोकना भी नहीं चाहिए। बाउंडेड वेटिंग मतलब क्या होता है कि कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है और दूसरा प्रोसेस जाना चाहता है, तो उसे एक डेफिनिट टाइम मिले कि इतने समय बाद उसे मौका मिलना ही चाहिए। आप वीडियो 5 करके तीनों कंडीशन चेक कर सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक करेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं। उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक। आप वीडियो 5 करके काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका जो सॉल्यूशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आप प्रोसेस को रन करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में आपको पहले से कुछ दिया रहेगा, जो कि आपका इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड 0 = एंड इंटरेस्टेड 1 = फॉल्स फॉल्स। मतलब ये आपका प्री डिफाइन है, ये आपका कंडीशन जब भी आप रन करना शुरू करें, कहीं पे भी किसी प्रोसेस से शुरू करें, तो उस कंडीशन में आपका ये पहले से दिया रहेगा। ठीक ना। और देखिए, ये पहले से आपका दिया रहेगा हर कंडीशन में। इधर आप प्रोसेस P1 के लिए ले लीजिए और इधर आप प्रोसेस P2 के लिए। तो आप कोड रन करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टर्न, टर्न, और यहाँ पे टर्न की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगा।
अभी आप भी कोई वैल्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, अगर प्रोसेस P1 सबसे पहले प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो प्रोसेस P1 की वैल्यू क्या है, 0 है। प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो प्रोसेस की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर इंट अदर, एक वेरिएबल बना P1 के लिए, एक वेरिएबल बना इंट अदर, ठीक। यहाँ पे अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0, क्योंकि प्रोसेस की वैल्यू 0 है, इक्वल टू 1। तो अदर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आपकी 1 हो गई। आई थिंक आप समझ गए। फिर आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। फिर देखिए, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, तो प्रोसेस की वैल्यू क्या है, 0, मीन्स इंटरेस्टेड 0 की वैल्यू को आपको ट्रू कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ट्रू, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेते हैं ट्रू। यहाँ पे आपका ट्रू हो गया, ठीक। अब देखिए आगे बढ़िए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, प्रोसेस की वैल्यू 0 है, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान से समझिए, हम बारी बारी से कोड को रन कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, सबको समझाना है, ठीक। अब देखिए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, अब टर्न की वैल्यू आपकी 0 है और प्रोसेस की वैल्यू 0 है, मतलब एक कंडीशन आपका ट्रू हो गया। इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू क्या है, इंटरेस्टेड अदर, अदर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। इंटरेस्टेड ऑन की वैल्यू देख के बताइए, इंटरेस्टेड ऑन की वैल्यू क्या है, फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, ठीक। फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मतलब 1, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन फेल हो गया, एक कंडीशन फेल हो गया। और एक कंडीशन अगर फेल हो गया तो यहाँ पे वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, वाइल के बाद सेमी कॉलन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बार 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 यही वाइल लूप रुका रहता है, आगे नहीं बढ़ता प्रोसेस, यहाँ वेट करने लगता है। अगर एक कंडीशन फेल हो गई मीन्स प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, ठीक ना। अब देखिए, इस समय प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में इस समय है। अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक समय पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रह सकता है, ठीक। तो अब प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए। अगर प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करते हैं, हम पहले जो प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजा था तो सारी वैल्यू को पहले हम इरेज कर लेते हैं। फिर अब हम प्रोसेस P1 को छोड़ के प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करेंगे, प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करेंगे। तो प्रोसेस P2 के लिए प्रोसेस की वैल्यू 1, इसके लिए भी अदर एक वेरिएबल बनेगा, इसके लिए भी एक अदर वेरिएबल बनेगा। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स अदर की वैल्यू आपकी 0 हो गई। फिर इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे प्रोसेस की वैल्यू 0 नहीं, प्रोसेस की वैल्यू यहाँ पे 1 लगी, सॉरी इसे हमने इरेज नहीं किया था। तो इंटरेस्टेड प्रोसेस 1 इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब यहाँ पे आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। फिर आगे बढ़िए, इधर देखिए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, प्रोसेस की वैल्यू क्या है 1, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे 0 से हो गई 1, ठीक ना। फिर से टर्न की वैल्यू आपकी 1 है, प्रोसेस की वैल्यू आपकी 1 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इंटरेस्टेड अदर, इंटरेस्टेड अदर, अदर क्या है यहाँ पे 0 है, यहाँ देखिए इंटरेस्टेड अदर इक्वल टू 0, तो इंटरेस्टेड अदर क्या है यहाँ पे 0 है, तो इंटरेस्टेड 0 क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ इंटरेस्टेड 0 इक्वल टू ट्रू मतलब 1। ये अदर हम अंदर की वैल्यू की बात की थी, यहाँ 1 नहीं हो रहा था। इंटरेस्टेड अदर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, और ट्रू मतलब 1, मतलब आपका ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो यहीं पे वाइल लूप बार 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 चलने लगेगा, चलने लगेगा और वेट करने लगेगा, हमेशा वेट करने लगेगा जब तक कि ये कंडीशन, इसमें से इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पे एक ही प्रोसेस रह सकता है, मीन्स ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमने प्रोसेस P1 को पहले भेजा था, प्रोसेस P2 को बाद में भेजा, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो प्रोसेस P2 को पहले भेज सकते हैं, उसके बाद प्रोसेस P1 को भेजेंगे, तब भी ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर से अगर आप प्रोसेस P2 को पहले भेजना चाहते हैं तो आपको शुरुआती जो कंडीशन था, शुरुआती जो कंडीशन था इंटरेस्टेड 0 इज इक्वल टू फॉल्स, इंटरेस्टेड 1 इक्वल टू फॉल्स, आप ये दोनों कंडीशन रख करके
दोनों कंडीशन को रख करके और आप प्रोसेस को रन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, आप होमवर्क के तौर पे इसे ले लीजिए, प्रोसेस P2 को पहले क्रिटिकल सेक्शन में भेजिएगा, उसके बाद प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कंडीशन में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या पता चला यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस वाले कंडीशन को चेक कर लेते हैं। प्रोग्रेस वाले कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जितना हमने लिखा था उसे हम इरेज कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्रेस वाले कंडीशन को चेक कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, ध्यान से बताइए प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस प्रोग्रेस एक बात बताइए कि शुरू में हमने ऐसा बोला क्या कि P1 ही पहले जाएगा या फिर P2 ही पहले जाएगा, ऐसा हमने बोला नहीं। इसका मतलब अगर एक क्रिटिकल सेक्शन आपका है, इसका मतलब एक क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक, P1 बाहर है और आपका P2 बाहर है, तो P1 चाहता तब भी अंदर चला जाता, P2 चाहता तब भी अंदर चला जाता। इसका मतलब P1 बाहर है तो P2 को रोक नहीं पा रहा है कि अंदर मत जाओ, या फिर P2 बाहर है तो P1 को रोक नहीं पा रहा है अंदर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रोसेस कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। हालांकि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो कंडीशन है कि एक समय पे एक ही प्रोसेस रहे, वो तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रोक नहीं रहा है। अगर दूसरा प्रोसेस बाहर है तो पहले वाले प्रोसेस को रोक नहीं रहा कि तुम मत जाओ, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस कभी भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आपका प्रोग्रेस का जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब प्रोग्रेस रुक नहीं रही है। इसका मतलब प्रोग्रेस का कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन देख लिया, प्रोग्रेस देख लिया, और हमारे पास लास्ट बचा है बाउंडेड वेटिंग। अगर बाउंडेड वेटिंग का भी कंडीशन सही हो गया, इसका मतलब पीटरसन सॉल्यूशन आपका दो प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो देखे थे उसमें तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। डेकर्स एल्गोरिथम में भी नहीं हो पा रहा था, आपका लॉग वेरिएबल से भी नहीं हो पा रहा था। आई थिंक इसमें आप देखिए बाउंडेड वेटिंग चेक करने के बाद हम देखेंगे ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, तो चलिए साथ में बाउंडेड वेटिंग को भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग चेक करने के बाद हम देखेंगे सही है कि नहीं है। उसके बाद ये आपका पीटरसन एल्गोरिथम भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या देखेंगे हम, बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन। बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग, इंटरेस्टेड जीरो इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा शुरू में। ये कंडीशन आपका पहले से दिया है, मतलब ये मान लीजिए कि यूनिवर्सल है। जब आप इस कोड को रन करना शुरू करेंगे तो उसके लिए यूनिवर्सल है, इंटरेस्टेड वन इक्वल टू फॉल्स, ये आपका पहले से दिया गया है। ठीक, इधर देखिए, एक तरफ आप प्रोसेस P1 को रख लीजिए और दूसरे तरफ प्रोसेस P2 को रख लीजिए। ठीक, और जब आप कोड रन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टर्न वेरिएबल मिलेगा जो कि शेयर्ड वेरिएबल है, टर्न वेरिएबल। और टर्न का इनिशियल में कोई वैल्यू नहीं है, टर्न का इनिशियली कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए, आप सबसे पहले बाउंडेड वेटिंग चेक करना है ना, तो सबसे पहले एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज दीजिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि दूसरा प्रोसेस, उसके बाद चेक कीजिए कि दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है कि उसे आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, ये ऐसा चेक करना ना। तो ये आपका बाउंडेड वेटिंग की बात की जाती है कि किसी प्रोसेस को एक डेफिनिट टाइम के बाद मौका मिलना है कि नहीं मिलना है, ये डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजिए, प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजिए। तो प्रोसेस P1 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजेंगे तो P1 मतलब, यहाँ देखिए प्रोसेस P1 मतलब जीरो, और अदर एक आपका एक वेरिएबल बना P1 को भेजते समय, अदर आपका एक वेरिएबल बना P1 के लिए, जिसकी वैल्यू आपकी ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 - 0, क्योंकि प्रोसेस की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1 आ गया। ठीक ना, उसके बाद इंटरेस्टेड प्रोसेस
इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे प्रोसेस की वैल्यू जीरो है तो इंटरेस्टेड जीरो की वैल्यू ट्रू, तो इंटरेस्टेड जीरो की वैल्यू फॉल्स थी ना, तो इसे आप ट्रू कर दीजिए, इसे आपने ट्रू कर दिया। ठीक, आप आगे प्रोसीड कीजिए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद टर्न इक्वल टू प्रोसेस, टर्न इक्वल टू प्रोसेस मतलब टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी तक टर्न की वैल्यू आपने कुछ दी नहीं थी, तो यहाँ पे टर्न की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक ना, अब देखिए टर्न की वैल्यू जीरो, प्रोसेस जीरो, इंटरेस्टेड अदर, अदर यहाँ पे क्या है, अदर यहाँ पे वन है, तो इंटरेस्टेड अदर क्या है, इंटरेस्टेड अदर वन मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब जीरो, और ट्रू मतलब वन, मतलब एक कंडीशन फेल हो गया, और कंडीशन फेल हुआ इसका मतलब आपका प्रोसेस नंबर P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। ठीक ना, प्रोसेस नंबर P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब देखिए इसके बाद अब प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू कीजिए, और देखिए बाउंडेड वेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना, चलिए अब देखिए अगर प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करेंगे, प्रोसेस P2 को क्रिटिकल सेक्शन में भेजना शुरू करेंगे, तो P2 का मतलब क्या हो गया, वन, P2 का मतलब क्या हो गया, वन। फिर यहाँ पे अदर नाम का एक वेरिएबल बनेगा P2 के लिए, P2 के लिए अदर नाम का एक वेरिएबल बना, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू आपकी वन माइनस वन मीन्स जीरो, वन माइनस वन मीन्स जीरो, वन माइनस वन मीन्स जीरो। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू ट्रू, प्रोसेस की वैल्यू क्या है, वन है, मतलब वन वाला जो इंटरेस्टेड की वैल्यू है उसको आप ट्रू कर दो, उसको आप क्या कर दो, ट्रू कर दो। ध्यान से सुनिए, इसको आप क्या कर दी, ट्रू कर दिए। ठीक ना, आप देखिए अब आगे बढ़िए, टर्न इक्वल टू प्रोसेस, तो प्रोसेस की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं वन थी, तो टर्न इक्वल टू प्रोसेस, टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे टर्न की वैल्यू आपकी यहाँ पे वन हो जाएगी। ठीक ना, अब देखिए टर्न की वैल्यू वन, प्रोसेस की वैल्यू वन मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। इंटरेस्टेड अदर, अदर यहाँ पे क्या था, अदर यहाँ पे जीरो है ना, तो इंटरेस्टेड जीरो की वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका वन, और ट्रू मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया मतलब प्रोसेस P2 आपका यहीं रहेगा, प्रोसेस P2 आपका यहीं पे रुका रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया, और वाइल लूप यहीं पे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, जब तक कि इनमें से कोई कंडीशन आपका फेल ना हो जाए। ठीक ना, प्रोसेस P2 यहाँ रुका है, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। अब आपको चेक करना है कि बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं, ध्यान से समझिए, प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, प्रोसेस P2 यहाँ वेट कर रहा है। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं है। देखिए प्रोसेस P1, प्रोसेस P1 कभी ना कभी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आपका राउंड रोबिन एल्गोरिदम लगेगा। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिदम लगेगा मतलब आपके पास एक टाइम क्वांटम रहेगा, एक टाइम क्वांटम के बाद प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा ही। टाइम क्वांटम मतलब एक सर्टेन टाइम उसके बाद प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा ही, निकलेगा। जैसे आपका प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकला, इंटरेस्टेड प्रोसेस मतलब P1 मतलब जीरो, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू हो जाएगा फॉल्स, इंटरेस्टेड प्रोसेस इक्वल टू फॉल्स मतलब यहाँ पे हो गया आपका फॉल्स। ध्यान से देखिए जैसे यहाँ पे फॉल्स हुआ, यहाँ पे ये आपका P2 आपका वाइल लूप चल ही रहा था, तो इंटरेस्टेड अदर मतलब P2 के लिए इंटरेस्टेड अदर मतलब जीरो, तो इंटरेस्टेड जीरो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स कैसे हुआ है, जैसे आपका क्रिटिकल सेक्शन से P1 निकला है, इसको फॉल्स करके निकला है, मीन्स यहाँ पे आपकी वैल्यू जीरो हो गई, और एक कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हुआ तो तुरंत तुरंत आपका P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, तुरंत P2 आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि बाउंडेड वेटिंग था, कि बाउंडेड वेटिंग नहीं था, यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग था। कैसे था, प्रोसेस P1 एक सर्टेन टाइम के बाद बाहर निकलता ही, और एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे ही बाहर निकलता P2 को एंट्री मिल जाती,
मीन्स P2 भी आपका सर्टेन टाइम बाहर वेट किया है। इसका मतलब यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक, आई थिंक आप ये समझ गए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दोबारा जाके बैक में वीडियो देख लीजिए, हमने काफी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आप ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक, देखिए हमने सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक किया जो कि सेटिस्फाई हो गया, फिर प्रोग्रेस चेक किया जो कि सेटिस्फाई हो गया, फिर से हमने बाउंडेड वेटिंग चेक किया जो कि सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स ए आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक ना, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, वी प्रूव्ड दैट वी प्रूव्ड दैट दिस सॉल्यूशन फॉलोइंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस बाउंडेड वेटिंग means this is correct solution। इसका मतलब क्या हुआ, एक करेक्ट सॉल्यूशन है। आई थिंक हमने ये आपका पीटरसन्स एल्गोरिथम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया और आप इसे समझ गए होंगे और सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गया हुआ। अब देखिए, अभी तक आपने पीटरसन एल्गोरिथम सब कुछ देख लिया, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया क्या कि अगर दोनों प्रोसेस एक ही साथ क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तब क्या होगा? आया होगा ना क्वेश्चन आपके दिमाग में। अगर दोनों प्रोसेस एक ही साथ चाह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में चला जाए तो क्या होगा? उस समय आपके पास अलग कंडीशन बनती है, तब भी उस समय भी आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सब कुछ उस समय सेटिस्फाई होगा। लेकिन आपको सोचना है कैसे होगा, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन के रूप में लेंगे और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उस समय समझ जाएंगे। आई थिंक आपको ये पीटरसन एल्गोरिथम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।